तो चलिए बात करते हैं उस जबरदस्त मैच की जो वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और रनों की ऐसी बारिश हुई कि सब देखते रह गए। ये एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर था और आज हम इसका पूरा टैक्टिकल ब्रेकडाउन करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने रन बनते हैं तो क्या टॉस जीतना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है? क्या मुंबई का पहले गेंदबाजी करने का फैसला ही उन्हें ले डूबा? चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि आखिर आरसीबी ने ये एक तरफा जीत हासिल कैसे की। तो मैच की कहानी शुरू हुई टॉस के ठीक बाद से। मुंबई ने गेंदबाजी चुनी और आरसीबी की ओपनर्स, भाई वो तो क्रीज पर कुछ और ही सोचकर उतरे थे। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, पहली गेंद से ही अटैक करना है। और ये देखिए सलामी जोड़ी का कमाल, दो बिल्कुल अलग अंदाज एक साथ। एक तरफ फिल सॉल्ट जो किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे, 36 गेंदों में 78 रन, और दूसरी तरफ विराट कोहली जो एक छोर संभाले हुए थे, पारी को एंकर कर रहे थे। एक क्लासिक शानदार अर्धशतक। 120 रन, ये सिर्फ एक साझेदारी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। इस पार्टनरशिप ने आरसीबी के लिए एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म सेट कर दिया जहां से बड़ा स्कोर बनना लगभग तय हो गया था। पावर प्ले से ही मुंबई के गेंदबाज बैकफुट पर आ चुके थे। तो शुरुआत तो जबरदस्त थी, लेकिन अक्सर बड़े स्कोर वाले मैचों में मिडिल ओवर्स में रन रेट थोड़ा धीमा पड़ता है। पर यहां तो कहानी बिल्कुल पलट गई। असली मुकाबला तो अब शुरू होना था, जहां रणनीति और दबाव झेलने की कला काम आती है। एक पल को ऐसा लगा कि शायद मुंबई इंडियंस यहां से वापसी कर सकती है, रनों पर कुछ लगाम लगा सकती है। लेकिन तभी क्रीज पर एंट्री हुई कप्तान रजत पाटीदार की, और उन्होंने आते ही मैच का रुख पूरी तरह से आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। ये नंबर देखिए जरा, 265 का स्ट्राइक रेट। मतलब सोचिए 20 गेंदों पर 53 रन। ये बस रन नहीं थे, ये मुंबई के गेंदबाजों पर एक जबरदस्त काउंटर अटैक था। पाटीदार ने पक्का कर दिया कि आरसीबी का मोमेंटम एक पल के लिए भी ना टूटे। और इसी बीच मैदान पर एक और छोटी सी जंग चल रही थी, पंड्या भाइयों की टक्कर। एक तरफ कृणाल, दूसरी तरफ हार्दिक। ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, इसमें रणनीति थी और हाँ, थोड़ी पारिवारिक नोकझोंक भी। वाकई देखने लायक था ये सब। वानखेड़े की पेच जहां हर गेंदबाज की धुनाई हो रही थी, वहां कृणाल पंड्या का ये स्पेल सोने जैसा था। 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिए और सूर्य कुमार यादव जैसा बड़ा विकेट भी लिया। इस तरह के मैच में ऐसा स्पेल गेम चेंजर साबित होता है। और अंत में जिसे कहते हैं फिनिशिंग टच, वो दिया टिम डेविड ने। उन्होंने आकर 16 गेंदों में 34 रन की एक छोटी लेकिन बहुत ही असरदार पारी खेली। मतलब जिस तूफानी अंदाज में पारी शुरू हुई थी, खत्म भी बिल्कुल वैसे ही हुई। नतीजा स्कोर बोर्ड पर टंग चुके थे 240 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब मुंबई इंडियंस के सामने जीत के लिए 241 रनों का, कह सकते हैं कि एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। किसी भी टीम के लिए इस चेज आसान नहीं होता। तो अब सारा ध्यान दूसरी पारी पर था। मुंबई की बल्लेबाजी में गहराई है, लेकिन इस बार शुरुआत से ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। और जैसे जैसे ओवर बीत रहे थे, जरूरी रन रेट का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। मुंबई की पारी कभी लय में आ ही नहीं पाई। देखिए, तीसरे ही ओवर में रोहित शर्मा चोट की वजह से बाहर हो गए। फिर 8वें ओवर में स्पिनर सुयश शर्मा ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। हार्दिक ने थोड़ा संघर्ष किया, पर उनके आउट होते ही बचे खुची उम्मीदें भी लगभग खत्म हो गई। लेकिन जब सबको लगा कि भाई अब तो मैच खत्म है, तब मुंबई का एक खिलाड़ी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अकेले ही एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो शायद लंबे समय तक याद रखी जाएगी। शेरफिन रदरफोर्ड, नाम याद रखिए। 31 गेंदें, 71 रन और उसमें भी 9 जबरदस्त छक्के। उन्होंने अकेले दम पर मैच में फिर से जान फूंक दी थी। ये एक वन मैन शो था। हालांकि दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला और वो टीम को जिता नहीं पाए, पर हार का अंतर उन्होंने काफी कम कर दिया था। ये टेबल पूरी कहानी साफ साफ बता रहा है। एक तरफ आरसीबी के टॉप के 3 बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया, जबकि मुंबई की तरफ से रदरफोर्ड और हार्दिक ही लड़ते नजर आए। यही टीम एफर्ट का फर्क था जिसने मैच का नतीजा तय किया। और अंत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ये मुकाबला 18 रनों से अपने नाम कर लिया। उनकी जीत की नींव उसी विस्फोटक ओपनिंग साझेदारी ने रखी थी। वो जो 240 का विशाल स्कोर बना था, वो मुंबई इंडियंस की पहुंच से बस थोड़ा सा दूर रह गया। ये नतीजा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या इस मैच का फैसला कुछ बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शनों ने किया, या फिर ये आरसीबी की उस सामूहिक रणनीति की जीत थी जिसने पहली गेंद से ही मुंबई पर ऐसा दबाव बनाया जो आखिर तक कायम रहा?
सोचने वाली बात है।